गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग कुलम्स लॉ एंड किए थे, ठीक। और पिछले वाले क्लास में एक बात मैं पहले बोल रखा था कि अब एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 1 to 33 तक क्लियर पक्का बना के बैठोगे। क्लियर है? प्रयास कर कि मुझसे वो सारे क्वेश्चन पूछ ले या कोई वर्बल कन्वर्सेशन किसी ढंग से करके, और जो कोई डाउट है तो ठीक है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल क्लियर किए हुए बातें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, है ना। जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना आप कॉन्फिडेंस में आओगे टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये? चलो, पिछले वाले क्लास में बोले ही थे कि आज वाले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, है ना। फिर कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम है, सभी लोगों को कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर दो। क्लियर है कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, वो मैं वेरी नेक्स्ट क्लास चेक करके डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फर्दर पिछले क्लास में कुलम्स लॉ इंड किए थे, आज के बारे में बात कर रखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, ठीक। और यही बोल रखा था अगर जो आप कुलम्स लॉ अच्छे से पढ़ रखे हो, ठीक, तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक काम कर, पहले लिखना शुरू करो साथ साथ। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठोगे। पहले कह रहा हूं बोर्ड का एग्जामिनेशन है, ठीक है, 12th बोर्ड का पेपर देना है। इसमें बहुत सारी डेरिवेशंस ऐसी होगी, क्लियर, कि जो कि 12th बोर्ड में डायरेक्टली पूछता है। मैं साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कराता चला जाऊंगा और साथ साथ डेरिवेशन वाला पार्ट भी क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? लिखोगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल or charged body, or charged body in which if another charge is placed, it experiences electrostatic force. It experiences electrostatic force. क्लियर? नेक्स्ट लिखो, दोनों को मैं साथ साथ समझाऊंगा एक साथ ही। नेक्स्ट लिखोगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे कैपिटल ई वेक्टर फॉर्मेट में लिख लोगे। ठीक है, दोनों को एक साथ समझो। इसमें लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point is equal to electrostatic force, is equal to electrostatic force experienced by electrostatic force experienced by a unit positive point charge, unit positive point charge both in magnitude and direction, both
इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। पैरा चेंज करो। इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, if a test charge q naught is placed at a point, if a test charge q naught is placed at a point in an electric field, in an electric field, and experiences a force F, and experiences a force F due to some source charges, due to some source, due to some charges लिखो या फिर ब्रैकेट में लिखो सम सोर्स चार्जेस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ड्यू टू सम चार्जेस, सम SOME, क्लियर, सम चार्जेस ब्रैकेट में लिखोगे, और सोर्स चार्ज ब्रैकेट क्लोज कर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at that point due to source charge, at that point due to source charge is given by चलो अब यहां से बातें समझना शुरू कर, आराम से एक्सप्लेनेशन समझना। बात समझ में आ गया? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ कहानियां बचेंगी और कुछ नहीं, ठीक है। चेक कर, ये क्यू चार्ज में, ठीक है, और इसे सोच ले कोई फिक्स्ड चार्ज होगा, क्लियर। इसी फिक्स्ड चार्ज को जरूरत पड़ने पर ऐसा भी सोच सकते हो कि इसे हम लोग सोचे सोर्स चार्ज, क्लियर, ठीक है। दूसरा, इससे आर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू नॉट रखो, ठीक। इसी चार्ज को बोला जा रहा है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, जो वैल्यू थी, और जो ध्यान हो तो क्या था, 1/4πε0, ठीक है। कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा क्या होगा, F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्लियर। चेक करो, यह वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्लियर है ये। देखो, तो इस वाले पोर्शन में होगा क्या, अगर जो फील करो लैंग्वेज के तौर पे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक। बाद में इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से क्लियर करना है, शुरुआत में थोड़ा लगेगा, ठीक है, लेकिन फील आ जाए एक बार बहुत सही होगा, ठीक। चेक कर, लिटरली यहां पर क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट, यही होता है। क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1, सही है ना। अरे क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ठीक। यानी ऐसा सोच लो, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और 1, ठीक। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब चेक करो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसा लिख सकते थे, F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक, क्लियर है ये, वेक्टर और मैग्नीट्यूड के साथ।
सारी चीजों को अच्छे से एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, नहीं लिखा, वो सब कुछ, ठीक है। बहुत बार क्लास में एक एग्जांपल दिए होंगे, ठीक है, कि जब हम लोग क्लास में थे, ठीक है, और बिल्कुल क्लास वाला माहौल में एक बात बताए थे, ध्यान हो तो, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक सर्टेन फील्ड होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत खराब पढ़ाता हूं, अरे कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी, क्लियर, तो मेरा एक सर्टेन फील्ड होगा, ठीक। अब ये फील्ड कब आया, सोचो, ये कब फील्ड आया, ठीक, या ये फील्ड तुमको फील कब हुआ, ऐसे सोचो, ठीक है। मैं इंडिया में बहुत जगह पढ़ाया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन तुमको इस फील्ड का, यानी मेरे फील्ड का फील कब आया, तब जब हम लोग मार्गदर्शन वाले क्लास में एक साथ थे, क्लियर, कि जब हम लोग एक साथ बैठ करके क्लासेस चल रही थी, ठीक है, जब लॉकडाउन खत्म होगा फिर से वैसे ही रहेंगे, क्लियर। लेकिन एक नॉर्मल सी बात बोलो, अगर जो तू मार्गदर्शन के गेट के बाहर होता, क्लियर, ठीक है, और मैं मार्गदर्शन के अंदर पढ़ा रहा था, ठीक है, क्लियर, तो जब मैं मार्गदर्शन के अंदर पढ़ा रहा होता तो मुझसे इन्फ्लुएंस में आने वाला सिर्फ स्टूडेंट वही होता जो मार्गदर्शन के अंदर बैठा होता, बाहर वाले बंदे को तो पता ही नहीं होता, एक नॉर्मल सी बात, क्लियर। उसे कब पता चलेगा, ठीक है, कि अच्छा गौरव सर है, क्लियर, और वो अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, तभी ना, और ये तुम बोलोगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बाहर वाले को कौन दे रहा होगा, तुम, क्लियर। तो तुम मेरे रेंज में, क्लियर, मेरे फील्ड में तब आओगे, क्लियर, जब तुम एक सर्टेन डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या, वही मैं यहां मैं डिस्टेंस कोचिंग का नाम ले रहा हूं, एक नॉर्मल सा, कि मार्गदर्शन के अंदर होगे तब, बाहर होते तो नहीं होता, क्लियर। तो एक नॉर्मल से लॉजिक पे अब ये सोचो, मेरा फील्ड, ठीक है, मेरा फील्ड एक नॉर्मल सी बात कि बाहर तक है, चारों ओर है, मान लेते हैं, ठीक, लेकिन इससे अफेक्टेड कौन है, आप, ठीक है, इससे अफेक्टेड आपका बाहर वाला दोस्त नहीं है, उसे सिर्फ आप बोल सकते हो कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, क्लियर, उसे आप दिखा नहीं सकते, उसे आप फील नहीं करा सकते, क्लियर। यानी मेरा फील्ड बाहर है, लेकिन इसका इफेक्ट किसको दिखा, आपको, ठीक। तो सिमिलरली एक नॉर्मल सी बात सोचो कि जब मैंने एक एग्जांपल दिया था वो डायरेक्टरी मीडियम के टाइम पर, कि एक बार मिनट इधर रख दिया और एक बार मिनट इधर रख दिया, ठीक है, और दोनों बार मिनट का सर्टेन डिस्टेंस हो, डिस्टेंस ज्यादा हो, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता था, नहीं। जैसे जैसे उसको नजदीक लाए, क्लियर, तो जैसे जैसे नजदीक लाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होना शुरू हुआ, ठीक है। सिमिलर फैशन में चेक करो, ठीक है, Q और Q नॉट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नॉर्मल सी लॉजिक है, ठीक है। तो Q और Q नॉट एक दूसरे को रिपेल करता, इसे ऐसा सोचो कि हम लोग फिक्स कर दिए कील व्हील डाल करके, इधर तो भागेगा, फिक्स है, ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज रख रखे हैं r डिस्टेंस पे, ये कुछ भी हो सकता था, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस r इनफाइनाइट होता, ये r इनफाइनाइट होता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, तो यहां फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कुछ फोर्स ही नहीं फील होता है इस पर। अगर जो इस r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, ठीक, तो इस Q नॉट पे फोर्स ही फील नहीं होगा यार, हाँ यार, ठीक। लेकिन सोचो जैसे जैसे इसको अंदर ला लेंगे, जैसे जैसे यहां रखे होंगे r डिस्टेंस पर, क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता, इतना होता, एक नॉर्मल सा, फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता, इतना होता, कूलम्ब्स लॉ में सीख रखे हैं, ठीक है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अब मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो सोचना, ठीक। मैं भी ये लैंग्वेज शायद 1-2 बार बता भी रखा हूं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे फिक्स चार्ज सोचो, फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज मुझे समझ लेना, ठीक। मान ले मेरा हाथ ये, ठीक, एग्जाम्पल दिया था क्लास में भी, है ना, कि मेरा हाथ और तेरा गाल, ठीक, इस रेंज में मान लो मेरा हाथ इस रेंज में जा सकता है, ठीक है, तो इस रेंज में हम घूम रहे हैं। अब मान लो कि इस रेंज में किसी का गाल आ जाए, थप्पड़ तो लगेगा। जब तक फील नहीं होगा तब तक तुम कैसे बोल सकते हो फील्ड था? फोर्स जब तक फील नहीं होगा तब तक आप ये बात नहीं बोल सकते कि आपका फील्ड लगा। क्लियर है? अब नॉर्मल से आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। था क्या कि मैंने यहां बोला 1, ठीक, 1 लिखने का मतलब समझो, ठीक है, 1 लिखने का मतलब समझो। मैं क्या था? सोर्स। मैं इस इंटेंसिटी से हाथ घुमाया जा रहा हूं, यू यू, बिल्कुल ऐसे, क्लियर, कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी को ऐसे सोचते ना, वेट के तौर पे, ठीक, कि कौन कितना ज्यादा है, ठीक है, चार्ज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दो कुछ भी समझो। फॉर एग्जाम्पल किसी के, चलो चार्ज ही पड़ रहा है, चार्जेस समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों साथ साथ चले, ठीक, क्या करें, लॉकडाउन के चलते सब धड़क रह गए। देखते हैं। फिर भी था क्या कि फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज यानी मुझसे आर डिस्टेंस मेंटेन करके, क्लियर, इत्मीनान से समझना आज वाले क्लास में, ठीक है, मुझसे आर डिस्टेंस मेंटेन करके सारे लोग खड़े रहो, सर्कल बना लो, सर्कल, ठीक है, आर डिस्टेंस पर। किसी का चार्ज 1 कूलम, किसी का चार्ज 2 कूलम, किसी का चार्ज 5 कूलम, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब सोचो, मैं तो फिक्स हूं यार, मैं तो क्यों फिक्स हूं। फॉर एग्जाम्पल जिसके पास 1 कूलम का फोर्स होगा, क्या उसको इतना ही फोर्स फील होगा? क्यू नॉट की जगह 1 कूलम लिखो। जिसके पास 1 कूलम का फोर्स होगा, क्या उसको इतने ही मैग्नीट्यूड का, ये 1 मैं नहीं लिख रहा अभी, क्या इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स फील होगा? हाँ ना, सोच लो। जिसके पास 1 कूलम, इतना ही फोर्स फील होगा, एक नॉर्मल सा, ठीक। रीजन फिर बोल रहे हैं क्यू नॉट बाई क्यू नॉट नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। क्यू नॉट की जगह 1 कूलम रखना, तो डेटा ऐसे ही कुछ होगा, ठीक। यानी मैं बोल रहा हूं कि आप क्यू नॉट की जगह 1 कूलम रखो, तो क्या, मैं इससे नहीं कंपैरिजन करने को कर रहा हूं, पहले कहता हूं, मैं ये जो डेटा यहां लिख रखा हूं बस उसे बोलो कि बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होगा, ठीक, क्लियर। तो चेक करो, मान लो जिसपे 2 कूलम होगा चार्ज, उस पर क्या 2 टाइम्स हो जाएगा? 3 कूलम होगा उस पर 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी यहां पर जितना चार्ज, इस जगह पर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्लियर, क्या फोर्स उतना टाइम्स बढ़ जा रहा है? फील करो, 1 कूलम तो डेटा इतना होता, ठीक है, 2 कूलम तो 2,
यहां पे 2 होता, तो ये डेटा का 2 टाइम्स होता, ठीक, 3 कूलम इतना होता। बदला क्या नहीं, फील करो, अरे बदला क्या नहीं, ये वाली वैल्यू। सोचो, 1 कूलम 1 यूनिट, मान लो इसका वैल्यू कुछ भी मान लेते, कुछ मान लेना, कुछ, ठीक, 2 कूलम 2 टाइम्स हो गया, 3 कूलम 3 टाइम्स हो गया। बदला क्या है, ये कौन नहीं बदला, सोर्स कौन था, हम, क्लियर, ठीक है। मेरा रेंज क्या, हाथ, फील आया, सोर्स का बदला कौन है, ये किसका, सोर्स का, क्लियर। सोर्स कौन, एग्जांपल जो दे रहे थे हम, ठीक है। मेरा रेंज कितना, आर, हाथ। अब तू अपना गाल लेके आ, या फिर, ठीक है, मैं अपना हाथ लेके तेरे गाल तक पहुंचू, तभी ना फोर्स फील होगा। अब इससे बाहर कोई है, तो इससे बाहर क्या हो गया, आर इनफाइनाइट, तुम्हें फोर्स फील नहीं होगा, तू बोलेगा कि मुझ पर कोई फील नहीं आया, क्लियर है ये। लेकिन और जब तेरा गाल मेरे हाथ के नजदीक भी आया, थप्पड़ तो लगेगी यार, कंफर्म है ये, क्योंकि मैं हाथ घुमा रहा हूं, ठीक है, तो हाथ घुमा रहा हूं, क्लियर है ये, फील आया अच्छे से, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सीधा साधा एक लाइन में स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। आपको जहां भी या जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है निकालने को, ठीक है, वहां पर अपने मन से 1 कूलम मान लेना, क्लियर है। दिमाग में इस बात को फिट कर लो, कहीं पर ये क्यू नॉट चार्ज लिख के नहीं देगा, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा निकालने को, ठीक है, उस पॉइंट पर पक्का आप 1 कूलम मान लें, क्लियर। और जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर करना है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बस जिस पॉइंट पे काम करना है उस पॉइंट पे 1 कूलम होना चाहिए, बस, क्लियर है। तो चेक करो, फील करो, क्या पॉजिटिव रिपेल करता, ठीक, तो इस पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है भाई, इस डायरेक्शन में, ठीक। अगर जो यहां पर 1 कूलम भी होता तो पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता, सोचो, पॉजिटिव क्या रिपेल कर रहा होता, नहीं है, ये पॉजिटिव रिपेल किया है फोर्स से, वेरी गुड। मैंने बोला जहां पर फील्ड निकालना है, ठीक है, वहां पे 1 कूलम मान लो, यानी इस जगह 1 कूलम मान लेते हैं अपने से, तो क्या पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता, सही है ना। तो पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, इसी डायरेक्शन में होता, क्लियर, कोई दिक्कत, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम। क्या सभी बातें क्लियर है, ठीक है, सही है ना, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा। अभी हम लोग मेनली इसी पर न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, मतलब इसी पर न्यूमेरिकल पे काम करेंगे, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी लिखें। नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले लिखोगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कॉमा, its direction is same as the force experienced by positive charge, force experienced by positive charge, ठीक है। अभी तो बोले कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अभी तो जस्ट इसी पे काम कर रहे थे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी ओर फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू placed in a region
in a region of electric field at a point where electric field intensity is E, where electric field intensity is E. चलो आसान है, पहले भी जब फ्रिक्शन बता रहे थे ऐसा स्टेटमेंट बताए थे कि 12th में ऐसा आएगा। क्लियर, याद करना तो कराए थे। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, Q इंटू। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और चार्ज मान लो नेगेटिव है, ठीक, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड Q इंटू ई होगा। क्लियर है? ठीक है, रियलिटी में लिखना इतना ही, पहले बोला लिखना इतना ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिसाइड करते हैं तो इस तरफ मानते हैं, जैसे मान लो डायरेक्शन इस तरफ है, जैसे ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ऐसे दिया, ठीक, इस डायरेक्शन में एरो जिस तरफ लगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो दिमाग में ये लग चलना, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव इधर है। क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर, यानी इसके टेल की तरफ पॉजिटिव, हेड की तरफ नेगेटिव। तो सोचो अगर तुम इधर पॉजिटिव मानेगा, खुद सोचना आराम से, जितना बोला उतना ही लिखना, ये सब कुछ ना लिखना। ठीक है, चेक करना, इधर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला सीन है, इधर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव वाला सीन है। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल करेगा, सोचो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल करेगा। ठीक है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करेगा। तो चेक करो, ये रिपेल किया इसी डायरेक्शन में और अट्रैक्ट भी किया इसी डायरेक्शन में, सही है ना। तो इस पर नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू ई होगा। क्लियर है? इसलिए और जो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में। लिख लो जल्दी। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ नहीं है, ऑलरेडी जान रहे हो आप लोग, मैंने बोला था कुलम्स लॉ जो अच्छे से पढ़ रखे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल Q1, Q2, Q3 ऐसा करके Q1 बहुत सारे चार्ज है। ठीक है, अब मान लो इस P पॉइंट पर, मैंने P पॉइंट बोला, यहां में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर, तो मैंने क्या बोला था, जहां पे फील्ड चाहिए वहां 1 कूलम मान लेना। क्या, यहां Q1 पॉजिटिव और 1 कूलम मान लेना, रखने की जरूरत नहीं है, मान लेना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल करेगा, इसके कारण क्या, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल करेगा, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही करते हुए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल करेगा, EN इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे कहां पे फील्ड चाहिए, इस P पॉइंट पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E नेट। सबको वेक्टरली जोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे फोर्स में जोड़े थे वैसे इसे भी जोड़ लेते हैं यार, इसमें क्या तकलीफ है। क्लियर है, लिखे जल्दी और पॉज करके लिख लो जल्दी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय source charges. It is produced by source charges. First stop. The electric field will be a fixed value
field will be a fixed value at a point unless we change the distribution of source charges, unless we change the distribution of source charges. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, अब ये बिल्कुल बोर्ड वाला, और ये सब कुछ तो बोर्ड है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन बोल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन बोल दे, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. जितना बोला उतना लिखना है. ठीक है. अब एक और सेक्शन, इसका क्या कहते हैं, यूनिट क्या होगा. ठीक है. तो आसानी तो है, चेक करो यूनिट क्या होगा. चेक करते हैं. ठीक, क्या सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू F डिवाइडेड बाई Q, यही था. ठीक, तो यूनिट ही तो लिखना है. तो यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. एन इसका कूलम, न्यूटन पर कूलम. सही है ना. चार्ज का यूनिट कूलम, फोर्स का तो न्यूटन पर कूलम. क्लियर है ये. ठीक. फॉर एग्जाम्पल क्लियर है ये. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना. लिखो इसको जल्दी. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. ठीक है, लिखोगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू positive charge, direction of electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge always towards it, due to negative charge always towards it. ठीक है. अब इस वाले पार्ट को ये भी कह रहा हूं, जब आप गॉसेस लॉ पढ़ना शुरू करोगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताऊंगा, उस टाइम पे अच्छे से डील करूंगा. ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से. क्लियर. बहुत सारे लोग प्रयास ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का. बिल्कुल करना चाहिए, बोर्ड में भी करना है, लेकिन अगर जो मैं ये कहूं कि अगर जो गलती से आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाना है तो उसको गॉसेस लॉ वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा. मैं बोर्ड के डेरिवेशन में बोल रहा हूं. ठीक है, तो मैं नॉर्मल डेरिवेशन पहले कराऊंगा. ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ बाद में कराएंगे. ठीक है. 5 नंबर वाले डेरिवेशंस जितने होंगे इन्हीं सभी डेरिवेशंस में होंगे. मोस्ट पब्लिक कल वाले क्लास में आपका क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आए. ठीक है, और उसके बाद या मे भी हो सकता है कि कल ही वाले क्लास से डेरिवेशन भी शुरू हो जाए, मे भी. ठीक है, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में थ्योरी के कंटेंट के लिहाज से बिल्कुल बोर्ड, 12th बोर्ड. क्लियर. अच्छे से एक एक पॉइंट लिखोगे. ठीक है, चलो समझो इसे. अगर जो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बोला, ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, ऑलवेज अवे फ्रॉम इट. क्लियर है ये, चारों ओर बाहर की तरफ. ठीक है. नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या कहा, और जो नेगेटिव चार्ज है तो ऑलवेज टुवार्ड्स इट. ऐसा कुछ, ये बाहर से अंदर की तरफ, वो अंदर से बाहर की तरफ. क्लियर. अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं. ठीक है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, है ना.
ये अंदर से बाहर की तरफ क्यों या ये बाहर से अंदर की तरफ क्यों? ठीक है, लिटरली सोचो, हम लोग पढ़ क्या रहे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ही तो पहली क्लास में बोलो 80% सिलेबस 12th का सिर्फ चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज के तौर पे क्या निकलता? चार्ज लाते कहां से थे, कहां से फील करते थे? ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव बनेगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हुआ वो नेगेटिव होगा। यही था, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव बनेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट होगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टी सोचो, बेसिक प्रॉपर्टी क्या था? ठीक है, अगर जो हम यूज करें एटम, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं एटम, क्लियर? तो उससे क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। अरे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो ना निकल जाता उसके न्यूक्लियस से, ठीक है, निकलता तो आउटर मोशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा? न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, क्लियर? न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, क्लियर है लैंग्वेज? ठीक है, अच्छा, इसका कोई डायरेक्शन डिफाइंड होगा? इलेक्ट्रॉन के निकलने का डायरेक्शन कुछ डिफाइंड होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो बिल्कुल यू चारों ओर ब्रस्ट करेगा, चारों ओर ब्रस्ट करेगा, क्लियर है? ठीक, तो ये चारों ओर का डायरेक्शन है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर जो आप इलेक्ट्रॉन को यूनिडायरेक्शनल बना दिए, फिक्स डायरेक्शन बना दिए, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो यार, आगे पढ़ना ही है। ठीक है, पढ़ता ही होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, पढ़ता था ना? तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, टेंथ में पढ़ा था। ठीक है, तो उसने आपने क्या कर दिया? उसे एक डायरेक्शन दे दिया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन है भाई, हायर टू लोअर, सही है, क्लियर? यहां तो कुछ ऐसा ही नहीं, आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? न्यूक्लियस से निकला। न्यूक्लियस क्या होगा? सेंटर से निकलने की टेंडेंसी बाहर की तरफ, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, क्लियर? अब कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये सीधे यू ब्रस्ट करेगा ऐसे बाहर की तरफ, क्लियर? फील करने के लिए एक बार मैं बताऊंगा साउंड वेव में एग्जांपल भी, ठीक है, कि कहीं दूर पीला सा बत्ती जल रहा हो, पीला वाला बल्ब, कभी ट्रेन से गया होगा, ठीक है, अभी तो ट्रेन बंद से बहुत सारी, ठीक है, रात के अंधेरे में कभी ट्रेन से जा रहे हो, खिड़की से बाहर देखा, क्लियर? अंधेरे में कोई पीला वाला बल्ब जो जलता होगा, उसमें लाइट कैसे ब्रश करता है? ऐसे ब्रश करता है चारों ओर, दिखा है ऐसा, क्लियर? तो चारों ओर दिखा है, तो ये वाला पोर्शन क्या है? बिल्कुल उसे ढंग से, क्लियर? साउंड वेव में भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, लाइट जब पढ़ना शुरू करोगे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही पढ़ना है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज कौन बनेगा? जहां इलेक्ट्रॉन आके डिपॉजिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने का कंडीशन क्या है? चारों ओर से डिपॉजिट हो सकता है, कहीं से किसी भी डायरेक्शन में। तो ये जो है, ये बोलो कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आने की, क्लियर? कोई फिक्स ये नहीं समझ रहा कि इधर से आएगा, इधर से आएगा, ऐसा नहीं, चारों से ऐसे कन्वर्ज होगा। जैसे ये वाला पोर्शन यू डाइवर्ज हुआ, क्लियर? वैसे ये वाला पोर्शन चारों से यू कन्वर्ज होगा। फील आई बात, क्लियर? चलो रेस्ट हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन पहले ही बोल चुका, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में कल काम कर लेते हैं, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, कल से 12th वाले पोर्शन से जो डेरिवेशन पूछा जाता है मेनली 5 नंबर वाला, ठीक है, वो शुरू हो जाए। न्यूमेरिकल्स में साथ साथ कराऊंगा, कोई अलग से नहीं, क्लियर है? ठीक है, चलो ओके।